Welcome back to the next video. In this video we shall discuss about the poem An Elementary School Classroom in a Slum. This is the second poem of the book Flamingo. Student, the poem is written by Stephen Spender. Stephen Spender was born on 1909 and died in 1995, and he was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930s. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So students, we are starting the text of the poem. Here the poet has discussed about the poor family children, those who study in an elementary school classroom. The school classroom is built in the slum. So we are taking here the text of the poem. So listen carefully and observe the point. Each and every word of the poem is important because you have to face each and every word or every stanza for comprehension, and you can also face the word with their meaning and also their opposite meaning. So we are starting. Far, far from gusty waves, these children's faces. So here the poet is discussing about the children of the slum dwellers. स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो पोएट हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन बच्चों के बारे में जो गस्टी वेव्स, जो वायलेंट वेव्स होती हैं, जो समुद्र में आने वाली स्वच्छ लहरें होती हैं या तेज़ हवाओं वाली लहरें होती हैं, ये बच्चे उनसे बहुत बहुत दूर हैं. हियर द पोएट मीन्स टू से दैट दीज चिल्ड्रंस बिलोंग टू द स्लम. वो झुग्गी झोपड़ी को बिलोंग करने वाले बच्चे हैं. वो क्लीन साफ़ एटमॉस्फेयर से बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, वो बिल्कुल एक रूटलेस, जिनकी जड़ें नहीं होती हैं, जो बिल्कुल बेदखल किए हुए होते हैं, जिनकी कोई परवरिश नहीं करता है, ऐसे वो वीड्स की तरह, जंगली घास की तरह हैं, जिनकी कोई भी देखभाल नहीं करता है. नो वन टेक्स केयर such type of grass like weeds. The hair torn around their parlor, और उनके जो बाल हैं, उन बच्चों के जो बाल हैं उनके पीले पड़े चेहरे पर बिखरे हुए हैं. वो उनके जो पीला चेहरा है उन पर वो बाल बिखरे हुए हैं. The tall girl with her weighed down head, और एक लंबी सी लड़की, जो स्कूल क्लासरूम है उसमें एक लंबी सी लड़की, with weighed her head down, with her weighed down head, और वो लड़की जो है एक अपना सर झुकाए हुए है. वो उसका सर झुका हुआ क्यों है? क्योंकि उस पर फैमिली का बर्डन है. वो फैमिली के डर से, फैमिली का जो उसके अंदर प्रेशर है, उससे उसका सर झुका हुआ है. द पेपर सीमिंग बॉय,
पेपर की तरह पतला दुबला दिखाई देने वाला लड़का, विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह बाहर उभरी हुई हों। द स्टन्ड अनलकी हायर, और स्टन्ड यू नो, सूखा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, अनलकी दुर्भाग्यशाली, जिसका कोई भाग्य ना हो ऐसा, हायर मतलब उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मीन्स हेयर, मुड़ी हुई सी, जो एलाटेड शेप में होती हैं, इस टाइप की बोन वाला दुबला पतला सा लड़का, रिसाइटिंग ए फादर्स गिनेराल्ड डिसीज़, और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उसको अपने फादर की जो गिनेराल्ड मतलब जो गठिया वाली बीमारी है उसको वो सुनता है। रिसाइडिंग यहाँ पर सुनता है या दोहराता है अपने फादर की डिसीज़ को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि जो डिसीज़ उसके फादर को है, ऐसी ही डिसीज़ से वो भी लड़का ग्रसित है, और वो अपनी डेस्क से अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और अंधेरी सी क्लास में पीछे की ओर, वन अननोटेड स्वीट यंग, एक अननोटेड यानी अनजाना सा, जिसकी ओर किसी का ध्यान न गया हो, सुंदर सा, यंग छोटा सा, एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो है, आंखों में वो सपने देख रहा है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, यानी अपने वर्क के अलावा उसका ध्यान अपने कमरे के बाहर जो स्क्वायरल गेम है, पेड़ों पर जो स्क्वायरल खेल कूद कर रही हैं, इधर से उधर फुदक रही हैं, उनकी ओर वो देख रहा है। जैसा लग रहा है जैसे कि वो सपने में खोया हुआ हो। So here are some important words like gusty. Gusty means violent, and rootless, the tree without root, but here rootless, uncare or careless. Next, twisted, you know, alerted in province. Here यहाँ पर जो ट्विस्टेड है उसका मतलब है मुड़ी हुई सी, एलाटेड इन शेप, शेप में घूमी हुई, बोन्स, रिसाइडिंग सुनाता है, और टेल। नाउ नेक्स्ट, अननोटेड, द थिंग or the person which is unknown or unnoted to anyone else. Squirrel's game, you know the game of the squirrel, or which is in the tree, which is the room for the squirrel. Now come to the next stanza. In sour cream walls, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है उसकी जो दीवारें हैं उनका कलर जो है वो खट्टा फीका पड़ गया है। डोनेशंस, और उस पर कुछ दानदाताओं की लिस्ट लगी हुई है। शेक्सपियर सैड, शेक्सपियर की भी एक इमेज वहाँ पर चिपकी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और सुबह के अंधेरे में क्लाउडलेस, बिना बादलों के साफ मौसम में वो जो है दिखाई पड़ती है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड सभ्य जो मीनारें हैं, राइडिंग ऑल सिटीज़ शहरों के चारों ओर से दिखाई पड़ रही हैं। बैलेड सुंदर से गीत, फ्लावरी और फूलों से सजी
टायरोलेस वैली, फूलों से सजी हुई टायरोलेस वैली वहाँ दिखाई पड़ती है। ओपन हैंडेड मैप, खुले हुए से मानचित्र। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो क्या कर रहे हैं, अपने संसार को या अपने संसार की खुद अपने संसार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओपन हैंडेड मैप, जो खुले हुए मानचित्र हैं, वो बड़े बड़े मानचित्र अपने खुद के संसार को दिखा रहे हैं, उन पर क्या दिखाया हुआ है इस चीज़ को वो प्रकट कर रहे हैं। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन जो बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये विंडोज़ जो हैं, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं बल्कि ये विंडोज़, देयर वर्ल्ड, ये उनका संसार है। ये क्लासरूम की विंडो, ये उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, लेकिन ये सब जो है उनका, यहाँ पर केवल उनका यही फ्यूचर है, और उनका फ्यूचर एक धुंधला सा, एक फॉग की तरह धुंधला सा पेंटेड किया हुआ है। सो हियर मीन्स टू से दैट दीज चिल्ड्रंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम द फ्रेश एयर एंड they are physically unfit, they are also very thin, they are granuled with the disease, and they are feeling that this is the only world and they cannot get progress. Only their feeling is the painted in this fog or in this dim classroom where there is no future for them at all. Now students, the remaining part of the video or the poem in the next video. See you in the next video. Thank you.